यार वो कनाडा वाली डील को जाने मत देना। कार से आ रहा था, ट्रैफिक इतना था कि बाइक से आना पड़ा मुझे, और इस बाइक में ही पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। पागल है, दिखता नहीं है क्या? 4 आंख लगा रखी फिर भी तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं कहाँ से आ जाते गवार कहीं के। तुमने पहचाना नहीं? कौन है? अरे वही हमारी क्लास का टॉपर। कौन टॉपर? कौन पंकज? अरे पंकज टॉपर, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, जो एक दिन कंपनी खोलूंगा, ये होगा वो होगा, किसी दिन देखना मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मेरी इतनी कंपनी होंगी, वही तो टॉपर है ये। अच्छा, ये वो वाला पंकज है? इसके हालात देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि ये वही पंकज है। वो तो बहुत बोलता था कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी है, ये है वो है। ये तो खटारसी बाइक लेके घूम रहा है। अरे अनामिका और रवि, इतने दिनों बाद कैसे हो तुम दोनों? अरे हम तो ठीक है, तू बता तू कैसा है? हम तो ठीक है, लेकिन तेरे हालात देख के हमें नहीं लगता कि तू ठीक होगा। और हाँ, सॉरी अगर ज्यादा तेज थप्पड़ लग गया हो तो। वैसे तू थप्पड़ ही डिजर्व करता है, क्योंकि तू है ही इसी के लायक। कॉलेज में भी तू बेइज्जती करवाता था और यहाँ पर भी तू थप्पड़ खा रहा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। यू डिजर्व। इससे पूछो ना, खाने पीने के लिए इसके पास कुछ है या नहीं है, या हम दे दे इसको। ये इस रोड पे यहाँ पर कर क्या रहा है? क्या भीख वीख मांग रहा है क्या? कुछ मिला या हम दे दे? तो तुझे अभी तक कुछ मिला है या नहीं मिला? अरे रवि, इतना तो हमारे पास पैसा है कि हम इस भिखारी को पैसे दे सकते हैं। ऐसा कर, कम से कम इसको 10-20 रुपए इसके मुंह पे मार। कम से कम इतनी मेहनत करी है, इसकी वसूल तो होनी चाहिए। और कब तक खड़ा रहेगा भूखे प्यासे? कहीं बेहोश ना हो जाए। अरे इसको 10 रुपए क्या देने हैं अनामिका, उसकी ना आदत खराब हो जाएगी, फिर ये ना रोज ही भीख मांगेगा। एक काम करते हैं, वो जो कुत्ते के लिए एक समोसा लेके आए थे ना, वो समोसा इसको दे देते हैं, इसका पेट भी भर जाएगा और ये खुश भी हो जाएगा। बात तो ठीक है, तो फिर खिलाओ समोसा। ये ले, ठूस ठूस ना। अरे इतना घमंड! तुझे पता है हम तेरे पे मेहरबानी कर रहे हैं। हमने सोचा कि 10-20 रुपए का समोसा लेके आएगा तो हम ही दे देते हैं, फिर भी तेरे में इतनी अकड़ है। कहाँ लेके जाएगा इस अकड़ को? यार एक तो तुम इतने दिन बाद मिले हो, ऊपर से तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने तो सोचा था साथ में हम एंजॉय करेंगे, और तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो बिहेव ऐसा? मुझे नीचा दिखा रहे हो। मेरी भी कोई इज्जत है यार। मैंने तो सोचा था हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, हम कुछ बातें करेंगे पुरानी कहीं बैठ के, लेकिन तुमने तो मेरे को नीचा दिखा दिया पूरी तरह से। चलो ठीक है, मानता हूँ तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे, पर कोई बात नहीं, इज्जत मत करो, लेकिन जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम के लिए जाओ, मेरी बेइज्जती तो मत करो। अबे तेरी इज्जत कब थी जो तू ये इज्जत करे जा रहा है? हाँ, तेरा कॉलेज के टाइम पे भी यही था और अभी भी तेरा यही है। पहले भी तू बेइज्जती करवाता था और अभी भी तू बेइज्जती करवाता है। और मुझे लगता है ना, तुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आदत हो जानी चाहिए, ढल जाए इन आदतों में। और शुक्र मना कि हम लोग तेरे से बात कर रहे हैं, नहीं तो हम ना अरे गरे को मुंह भी नहीं लगाते। तू हमारे कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए हम तेरे से बात कर रहे हैं। क्यों रवि? हाँ सही कह रही है, इससे तो हम बात भी कर रहे हैं, वरना इसके जैसे को तो हम घर में नौकर भी नहीं रखते। नहीं तो हम मुंह नहीं लगाते किसी को भी। वैसे इसकी इज्जत ही क्या है? हमारे को कॉलेज में बोलता था मैं ये करूँगा वो करूँगा, आज देखो भिखारियों की तरह रोड पे खड़ा है। मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे। तुमने तो मेरी सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया। तुम जैसे पहले थे ना कॉलेज के टाइम पे, घमंडी और अकड़ू, आज भी तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम बोल रहे थे ना तुम मुझे अपने सामने नहीं खड़ा देखना चाहते, अब मैं बोल रहा हूँ मैं तुमको अपने सामने नहीं खड़ा देखना चाहता। और सुनो, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो तुम जैसे घटिया लोगों के ऊपर बर्बाद करूँ। क्या घटिया? अबे ओ, घटिया किसको बोला? हम तेरे को घटिया दिखते हैं? बे अपनी औकात देख, अपनी ये देख, घटिया सी बाइक लेके तू घूम रहा है और इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। तुझे पता भी हम कौन है? अबे तूने अपनी औकात देखी है? ये देख, घटिया सी बाइक लेके घूम रहा है और क्या कहता था कि मैं वो कंपनी खोलूंगा और वो वाली कंपनी। कौन सी कंपनी खोली है तूने? मैकेनिक की कंपनी खोली है या फिर तूने ये भिखारी की कंपनी खोली है जो यहाँ पर भीख मांग रहा है? और तू तो बहुत बोलता था कि मेरा तो इतना बड़ा घर होगा, मेरे इतने नौकर चाकर होंगे, मेरे ऐसा बिजनेस होगा। अबे मैं तेरे को 10 रुपए दूंगी ना तो तू मेरे तलवे चाटने लग जाएगा, समझा? और तुझे पता है हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? चौहान कंपनी में, चौहान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और तुझे पता है कि हम कितनी बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करते हैं? बिल्डिंग्स ले ले, हॉस्पिटल ले ले, फार्म हाउस ले ले। कल तो है ना फार्म हाउस की डीलिंग हम क्रैक करने वाले हैं। तुझे क्या पता है हमारे स्टैंडर्ड का? तुझे पता है हमारी कल ही करोड़ों की फर्स्ट डील है, और अगर वो सेट हो गई ना कंपनी में तो हमारी तो लाइफ सेट है ना। और मैं दूंगी तुझे अपने घर के आगे चपरासी की नौकरी। जब मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा ना मैं तुझ पे ही निकालूंगी। रवि समझाओ इसको हमारे बारे में, इसे पता नहीं है किसके मुंह लग रहा है। अबे ओए, तूने जितना बोला है ना हमारे बारे में, वो तो तू हमारे कॉलेज का फ्रेंड है, इसलिए हम तेरे को कुछ नहीं कह रहे। अगर और कोई होता ना
उसको अभी तक हम भूत बना देते मारते मारते। और एक बार हमारी वो जो कल वाली डील है ना फार्म हाउस वाली, वो वाली क्लियर हो जान दे। तेरे को तो हम घर के आगे चपरासी की नौकरी देंगे, और तेरे को चपरासी नहीं बना दिया ना हमने, फिर मेरा नाम भी रवि नहीं, फिर दिखाते हम तेरे को कि हम क्या चीज है। और तू बोलता था ना कि इतनी कंपनी खोलूंगा, वहाँ इतनी कंपनी खोलूंगा। अबे तू कंपनी अपनी कुछ नहीं खोल पाएगा। एक काम करियो, हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी कर लियो आके, कम से कम तेरा भला तो हो जाएगा, एक टाइम की रोटी तो खा लेगा तू। उसी चौहान कंपनी की बात कर रही हो ना? क्यों, तेरे को परेशानी है कुछ? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा हाँ, प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि तेरी कभी कंपनी खुली नहीं है और तू हमें देख के जेलस हो रहा है और सोच रहा होगा कि मैं इसकी डीलिंग रुकवा दूं। और तू ये सोच रहा होगा ना कि हमको इतनी बड़ी डील मिल कैसे गई, तू हमारी डील भी कैंसिल करवाएगा क्या? अभी मुझे लग रहा है ना तू हमसे जल रहा है, और तू ना अपनी औकात में रह के बात कर मुझसे, ठीक है? तेरी ना इतनी औकात भी नहीं है कि तू हमारी कंपनी की डील कैंसिल करवा सके, समझा? और औकात भी क्या, तू वहां तक पहुंच भी नहीं सकता, समझा ना? तो इसलिए अपनी औकात में रह के बात कर। शायद तुम्हें पता नहीं है, उस कंपनी का मालिक मैं हूँ, और मैनेजर से मैंने ही बोला था उस प्रोजेक्ट और डील के बारे में तुम लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मैंने सोचा तुम इधर उधर परेशान हो रहे हो, भटक रहे हो, तो मैंने सोचा तुम दोनों को मैं काम दिलवा दूँ। मुझे क्या पता था तुम इतने बदतमीज हो, ऐसा करोगे मेरे साथ, मेरी बेइज्जती करोगे, और नहीं तो मैं तुम्हें ये डील कभी नहीं दिलवाता। तेरी कंपनी है? अबे क्या सपने वपने में जी रहा है क्या? पागल है क्या? तेरी कंपनी नशा में है क्या? तेरी कंपनी भाई क्या पागल है क्या? अबे ओ भिखारी, लिमिट में बात कर, समझा? तू कॉलेज में भी फेंकता था, तब भी हम लपेटते थे, आज भी तू फेंक रहा है तो आज भी हम लपेट ही रहे हैं। और तेरा फेंकना कब तक बंद होगा? कभी होगा भी या नहीं होगा, या हमें ऐसे ही झेलना पड़ेगा तुझे? रवि सुना, कंपनी वो भी इसकी, वो चौहान प्राइवेट लिमिटेड इसकी कंपनी। सपने ही देखता रहेगा, पहले भी सपने देखता था और आज भी सपने देखता है, यही रहेगा तू सपनों की दुनिया में जी। सुन बे, जो ये फेंक रहा है ना थोड़ा लिमिट में फेंक। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं तेरे को यहीं चाटे चाटे मार के ना बेहोश कर दूंगा। और तू बोल रहा है कि ये कंपनी तेरी है चौहान। अबे तू बोलेगा कल को ये मेरा है वो मेरा, हम मान लेंगे क्या? अबे तू दिमाग से पागल हो गया क्या? भीख मांगना है ना तो भीख मांग यहाँ खड़े होके, ठीक है? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? जब तुम जाओगे ना, जब तुम्हारे हाथ में वो प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं, जब तुम्हें पता चलेगा उस कंपनी का असली मालिक कौन है। और तुम दोनों क्या कह रहे थे, अपने तलवे चटाओगे? अब देखना मेरे तलवे कौन चाटेगा, पता चल जाएगा तुम दोनों को। अबे ओए, तुम हम दोनों को तलवे चटवाएगा? तेरी औकात है? अबे जा भीख मांगे, कहीं जाके भीख मांग। वो तो आज मेरा मूड ठीक है क्योंकि कल हमारे को पूरा इतना बड़ा कॉन्टेक्ट मिल रहा है, ठीक है? वरना आज मैं तेरा वो हाल करता ना, तू भी सोचता कि मेरे साथ क्या किया है, ठीक है? निकल यहाँ से चल। और तू ना कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता, समझ में आ रहा है तेरे को? तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वो कंपनी मेरी है और उस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, और यकीन भी नहीं हो रहा होगा। बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। तुम मुझसे माफ़ी भी मांगोगे ना, मैं तुम्हें तब भी माफ़ नहीं करूँगा जब। अबे ओए, तू कह रहा है ये कंपनी तेरी है, अगर मैं बोलूंगी कि वो लंदन मेरा है, अमेरिका मेरा है, या मैं इस देश की प्रधानमंत्री हूँ, मान लेगा क्या? मजाक है क्या? अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? क्या कह रहा है कि वो कंपनी तेरी है या वो मेरा है, ऐसा है वैसा? ज्यादा ना फेक मत, समझा? वैसी तेरी बातें सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तेरा गला दबा दूंगी। रवि इसको बोलो यहाँ से दफा हो जाए, मेरा दिमाग खराब हो गया इसकी बातें सुन सुन के, और कहीं इसकी ऐसी की तैसी ना कर दूं। इसको बोलो यहाँ से जाए। अरे इस भिखारी के मुंह क्या लगना है? मैं एक काम करते हैं, कल हम ही चलते हैं क्योंकि कल की भी तैयारी करनी है हमें। हाँ यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। अब बताता हूँ मैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सर अभी आपको मैंने जो पीछे जमीन दिखाई है ना, ये उससे अच्छी है। यहाँ पर अभी आसपास ना सारी बिल्डिंग्स बनने वाली है और इसके अंदर बनेगा फार्म हाउस। ये ज़मीन तो मेरे को पसंद आ गई है और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सोसाइटी बनेगी, बिल्डिंग से बनेगी, मॉल बनेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा फार्म हाउस भी यहीं पे बने। और चौहान जी से ही मेरी बात हुई थी और चौहान जी तो अभी आए नहीं यहाँ पे। अगर वो आ जाते उनसे बात करके मैं पेमेंट भी हाथ के हाथ कर देता। तो काफ़ी टाइम हो गया मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। जी सर, हम भी ना सर का वेट कर रहे हैं, अभी आते ही होंगे। वो बोल रहे थे अभी आ रहा हूँ मैं। आपको पता है सर, अभी हम ना चौहान सर से अभी मिले भी नहीं हैं। वो ना बाहर गए हुए थे पढ़ाई के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, तो अभी आए हैं रिसेंटली में। तो हम भी इस बहाने मिल लेंगे आपके थ्रू। आप तो बोल ही रहे हो कि वो आपके दोस्त हैं। मैनेजर को भी फ़ोन किया था और अभी उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। एक्सक्यूज मी, मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
अरे यार, ये तो अभी पेमेंट कर देंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, और फिर तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। और आज तो हम चौहान सर से भी मिलने वाले हैं। लेकिन वो पंकज क्या कह रहा था, क्यों चौहान कंपनी ना उसकी है? अरे तुम्हें लगता है उसकी कंपनी है? अरे यार, वो तो चौहान सर के लेवल का भी नहीं है। अरे वो तो बस फेंक रहा था यार। अब क्या कह रहा था, हमें तलवे चटाएगा। अब देखना उसको हम तलवे चटाएंगे, साले को नौकरी देंगे गार्ड की घर के आगे, और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे इसके ऊपर। और जब भी हमारा मूड खराब होगा ना, सुबह शाम उसमें चाटे मारेंगे। बिल्कुल सही बात है। कम से कम कोई तो होना चाहिए जिसका फेस देख के हम थोड़ा गुस्से में हो और उसके ऊपर सारा गुस्सा उतार सके, है ना। और क्या बोल रहा था, चौहान कंपनी उसकी है। इतना फेंकू है यार, कॉलेज में भी फेंकता था, यहाँ भी फेंक रहा है, और उसको कोई नौकरी भी नहीं देगा। अरे यार छोड़ो ना, उसकी बातें करके हम अपना मूड क्यों खराब करें। वैसे भी हमारे पास इस डील के बाद 2-3 करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो फिर तो अपनी बल्ले ही बल्ले है, लाइफ सेट है अपनी तो। चलो देखते हैं सर कहाँ चले गए हैं। अरे अब पंकज ये यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी कोट पैंट पहन के? अपनी ना बेइज्जती करवाने के लिए आया होगा ये दोबारा से। उस दिन पेट नहीं भरा होगा, है ना। और ये जो कोट पैंट है, ये किससे मांग के लेके आया है? अरे चश्मा डियोर का कहाँ से भीख मांग के लेके आया है क्या? हमें तो नहीं लगता कि ये चश्मा तूने खरीदा होगा। और ये गाड़ी से और ये भाड़े की गाड़ी से आया था क्या? अब सुनो भिखारी, तू हमारा पीछा पीछा करते आज यहाँ भी आ गया। अबे तेरा कल पेट नहीं भरा क्या? इतनी बेइज्जती तेरी करी हमने, फिर दोबारा आ गया वो भाड़े की गाड़ी लेके तू, है ना। और वो भी तेरे को बीच रास्ते पे छोड़ गए यहाँ पे। पैसे वैसे नहीं थे क्या तेरे पास देने को? हमेशा बेइज्जती करवाने के लिए आ जाता अपनी। ऐसे शुभ मौके पे इतना गंदा सा चेहरा लेके आ गया, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया इसने। हमारी कितनी अच्छी डील चल रही है, और अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई ना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसका मार मार के ना भूत बना दूंगी। अपना चेहरा देख के ना तू शीशे में डर जाएगा, समझा। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। सुनो चल तू यहाँ से निकल। अब मेरा ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। अब मेरे हाथ से ना कुछ हो जाएगा। तू एक काम कर, निकल यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा क्या? या अच्छे से समझाएं। चल निकल यहाँ से। एक काम करते हैं ना, इसको रहने देते हैं। अभी सर आ रहे हैं हमारे, है ना, वो देख के हमारी तरक्की देख के और चिढ़ेगा, और क्या होगा, है ना। खुद तो कुछ कर नहीं पाया तो हमें देख के तो तू जेलस हो गई। और तुझे भी पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है। बहुत फेंकता था ना। दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। ये नहीं कि तू कुछ भी पहन के आ जाएगा और तू हमें दिखाएगा कि मैं चौहान कंपनी का मालिक हूँ। तू चौहान कंपनी का मालिक नहीं, किसी चोर कंपनी का मालिक मुझे लग रहा है। ऐसा कर, तू यहीं खड़ा रहे और तू हमारी कामयाबी देख, हम कैसे कैसे डील करते हैं, और उसके बाद तू चलता रहियो कि तुझसे तो कुछ होने वाला है नहीं। और तो और अभी चौहान सर भी आने वाले होंगे, उन्हीं के हाथों ना तुझे जेल के चक्कर ना खिलवाए ना। तू मेरा नाम भी अनामिका नहीं, और तू इनका नाम लेके लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है। नहीं बेटा, ये नहीं होने दूंगी मैं। अरे सॉरी, वो थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था। अरे चौहान, क्या हाल है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ यार, तू बता तू कैसा है? मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में रास्ते में यार। अरे चौहान, तेरे एम्प्लॉयर्स ने मेरे को जमीन दिखाई है यहाँ की, तो मेरे को जमीन तो पसंद है, और मैं सोच रहा हूँ फार्म हाउस अपना यहीं पे बना लूँ। मेरे को जगह बहुत पसंद आई है, और वैसे मैं बहुत खुश हूँ यार तेरी तरक्की देख के। तू ही लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, और हम दोनों एक ही मुकाम पे पहुंच चुके हैं आज की डेट में। ये तो हमारा दोस्त है पंकज कॉलेज का, और ये कैसे हो सकता है चौहान कंपनी का मालिक? ये तो हमारी कॉलेज में पढ़ता था। अब कैसा लगता था ना ये लप्पू सा, बिल्कुल ही इतना गंदा। और क्या कहता था, मैं तो एक कंपनी खोलूंगा, ये खोलूंगा, वो खोलूंगा। आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, ये कभी चौहान सर हो ही नहीं सकते। इसको देखो, और मैं तो इमेजिन करती हूँ चौहान सर की पर्सनालिटी ही अलग होगी। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता ये चौहान सर होंगे। और ये तो यार, इसको तो कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। ये कल भी भटक रहा था बाइक पे, और ये आज भी ऐसी नौकरी के लिए भटक रहा है। एक बात बताओ, अगर ये कंपनी का मालिक होता तो ये बाइक पे घूमता? एक बात बताओ सर, चौहान सर रहे एक कंपनी के मालिक, और इसे तो कोई नौकरी भी नहीं मिलती है, रोड पे ऐसे ही भटकता रहता है इधर उधर। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं बात करने की? तुम जिसके बारे में ये सब बोल रही हो ना, चौहान इस कंपनी का मालिक है, और अपने से सीनियर से बात करने की तमीज नहीं क्या तुम्हें? क्या ये सच में चौहान सर है? और पंकज, तूने कैसे एम्प्लॉय रख रखे हैं यहाँ?
शर्म नहीं आती क्या इनको? तेरे से किस तरीके से बात कर रहे हैं? जब तेरे साथ ये ऐसा सलूक कर सकते हैं तो अपने से नीचे वालों के साथ तो क्या ही करते होंगे कंपनी में। तुम्हारे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी लेवल पे रहेगा। इसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है और अचीवमेंट करा है अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ, और तुम्हें जो कोई भी डील मिलती है ना वो सिर्फ इसकी वजह से मिलती है, और तुम इसी की इज्जत नहीं कर सकती है। और चौहान, ऐसे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से जल्दी निकाल दे, वरना ये कंपनी को डुबा के ही छोड़ेंगे तेरी। निकालने का तो टाइम आ ही गया है, अभी इन्हें मेरी सच्चाई नहीं पता। जब तेरे साथ ये सलूक कर सकते हैं तो बाकी तो तू खुद छोड़ दे, और बाकी मैं चलता हूँ, मेरे को अर्जेंट काम है कुछ। मैं शाम को आगे तेरे से पर्सनल बात करनी है मेरे को कुछ, मैं शाम को मिलता हूँ। चल ठीक है, शाम को मैं मिलता हूँ, घर पे मैं तेरा वेट करूँगा। और हाँ, रात को मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ और रात का खाना तेरे साथ ही खाऊंगा। और सुन, टाइम से आ जियो, ठीक है? हाँ, मैं ही चौहान कंपनी का मालिक हूँ। कल तो तुम्हें बताया था, तुम्हें यकीन नहीं हुआ, तो मैं आज खुद यहाँ पे आ गया। कल तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम सबने मेरे पे हाथ उठाया, मुझे जलील किया, तो आज भी वही चीज कर रहे हो मेरे साथ। तुम दोनों को शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए जरा सी भी? चलो मान लिया मैं इस कंपनी का मालिक हूँ या नहीं हूँ, या ना होने का नाटक कर रहा हूँ, पर तुम दोनों को हक किसने दिया कि तुम किसी की बेइज्जती करो, उसको जलील करो? तुम दोनों को ना शर्म आनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों भटक रहे हो, तुम दोनों को नौकरी की जरूरत होगी, और मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया था पीठ पीछे, लेकिन तुम्हें उस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे को जलील और इतना बदनाम कर दिया और इतना नीचा दिखा दिया और मुझ पे हाथ तक उठा दिया। और जो मैंने कॉलेज टाइम पे बोला था ना, वो मैंने सारा अचीव किया है। और तुमको क्या लगता था मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ? मैं वो सब कुछ अचीव कर चुका हूँ, और आज तुम उस चीज़ के लिए भटक रहे हो। मैं चाहता तो तुम दोनों को कल वहीं बता देता, एक फ़ोन करके, लेकिन मैंने सोचा जहाँ पे तुम सब डील करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे सामने फेस टू फेस तुमको मैं खुद अपनी असलियत बताऊंगा, और तुम दोनों की औकात तुम्हारे सामने लाके खड़े करूंगा। मैंने सोचा नहीं था तुम लोगों की सोच ऐसी होगी, इस कदर इतनी घटिया। तुम दोनों मेरी कंपनी में तो क्या, तुम किसी भी कंपनी में काम करने के लायक नहीं हो। आई एम सो सॉरी पंकज, हमें नहीं पता था कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, और कंपनी के भी नहीं, हम जानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर था वो बहुत ख़राब था, बहुत रूडली था, और हम ना आज भी उस चीज़ से निकल नहीं पाए अपने कॉलेज के दौर से। हमने सोचा कि तू मतलब सॉरी तुम हमारे दोस्ती हो, तो इसलिए हमने उसी तरीके से बात करी तुमसे। प्लीज़ यार हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था यार तुम इतने बड़े आदमी बन चुके हो। तो हमने, मुझे लगा तुम कॉलेज टाइम पे भी बोलते थे, तो मुझे लगा तुम ऐसे ही बन गए हो, झूठ बोल रहे हो। और हमें पता होता अगर तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तो हम ऐसे बात करते तुमसे, कभी नहीं करते यार। पहली बात तो ये, अब मैं तुम दोनों का दोस्त नहीं हूँ, तो मुझे सर करके बुलाओ, ठीक है? पंकज नहीं। और तुमने ही तो कहा था तुम मुझ जैसे को दोस्त नहीं बनाना चाहते, मुझसे मुंह नहीं लगना चाहते, तो फिर मैं तुम्हारा दोस्त कहाँ से हुआ? मैं तुम्हारा सर हुआ ना। और दूसरी बात ये, अगर कोई कंपनी का मालिक नहीं है तो क्या उसकी तुम इज्जत नहीं करोगे? और जो अमीर होगा तुम उसी की गुलामी करोगे, उसी के आगे हाथ जोड़ोगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो लोगों को देख के उनकी इज्जत करते हैं। इस हिसाब से तो तुम अपने घर में जो माँ बाप हैं उनकी भी इज्जत नहीं करते होंगे, और तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने तहजीब भी नहीं सिखाई है कि कैसे किससे बात करनी है। मैं तो सोचता था तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो और अब तक सुधर गए होंगे, पर तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं आया है। खैर कोई नहीं, तुम इतना परेशान हो रहे हो। और हाँ, मैं तुम दोनों से ना ये नौकरी छीनता हूँ, और अगर तुम दोनों को नौकरी चाहिए ना तो आ जाना मेरे घर पे, तुम दोनों को मैं गार्ड की नौकरी दे दूंगा, और साथ में साथ कार साफ कर लेना आके मेरे घर पे, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ, थोड़ी तुम दोनों की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। और हाँ, खाने पीने की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। उस दिन तुम मुझे कुत्ते वाला समोसा खिला रहे थे ना, आओ मैं तुम्हें कुत्ते की जगह पे बिठाकर समोसा खिलाऊंगा। एक बात बताओ सर, मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में थी और आपने एकदम से टक्कर मार दी, मेरा हाथ उठ गया। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं या मेरी बातों से आपको हर्ट करूं, लेकिन आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। बस हम ये बोल सकते हैं हमें इस जॉब की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ना ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंपनी में कभी नहीं रख सकता, तुम उस लायक हो ही नहीं। और अगर मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में रख भी लिया तो तुम अदर एम्प्लॉयज़ के साथ भी ऐसे करोगे। और तुम दोनों ने तो मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, वो क्या सोचेगा? अगर मैं तुम दोनों को कंपनी में दोबारा से रख लेता हूँ, वो तो कहेगा मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, और मैंने अपनी बेइज्जती सहने के बाद भी तुम दोनों को कंपनी में रख लिया, तो मैं तुम दोनों को कंपनी में नहीं रख सकता। तुम दोनों ने मेरे दोस्त के सामने भी अपनी इमेज खराब करवा ली, और मेरे सामने तो तुम दोनों की इमेज खराब हो ही चुकी है, तो तुम जा सकते हो। आप इस प्रोजेक्ट से हमें निकाल दोगे ना तो हमारे लिए ना बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है सर, दिन रात एक कर दी थी, और बस हम यही बोलेंगे कि हम कभी भी आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हो सके तो हमें माफ़ कर दो, हमें इस जॉब से मत निकालो, अपनी कंपनी से मत निकालो। माना हमसे गलती हुई है, हम आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे।
प्लीज एक चांस दे दीजिए बस। और जो भी गलती हुई है ना, जाने अनजाने में हुई है। हमने बहुत सपने देखे हैं इस जॉब को लेके, हमने बहुत मेहनत करी है सर, प्लीज मत निकालो। हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को भी हर्ट हो। सर हमने आपको थप्पड़ मारता ना, प्लीज आप हमको थप्पड़ मार लो सर, बट जॉब से मत निकालो। सर आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप कुछ भी बोलोगे, बट हमें जॉब से मत निकालो सर। तो ठीक है, तुम दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना, तो फिर आ जाना मेरे घर पे गाड़ी की नौकरी और कार वॉशिंग की नौकरी करने। ठीक है, मैं तुम दोनों को मोबाइल पे नंबर भेज दूंगा और अपना एड्रेस भी भेज दूंगा। क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ सर हम तैयार हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप जा सकते हो। देखा मैंने क्या कर दिया इनके साथ। अब इनको इनकी औकात का पता चलेगा जब ये मेरे घर पे मेरी गाड़ी साफ और गार्ड की नौकरी करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड देखते रहना शेयर भी करना। और कमेंट जरूर करना। हाँ। जो भी गलती हो हमें बता दिया करो और इसको ना कभी सीरियस मत लेना। और देख लो गाइज, ऐसे कपड़ों में बुला लिया, मुझे बताया भी नहीं और मुझे शूट करना पड़ा यार। अच्छा और क्या, चश्मा दिखाओ यार। देखो गाइस, मैं आपको बस यही बोलूंगी कि मैं तो आपकी प्यारी बनना चाहती हूँ और ये सब भी बनना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज आप हम सबको ना प्यार दो भर भर के। और हमें ना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कंटेंट में या कुछ भी, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो। So guys, थैंक यू सो मच। Thank you हमें इतना guys। प्यार दिया। बाय बाय, ऐसे टेक ही- केयर। ऐसे ही Bye। support करते रहें। और हाँ, जो लोग देखते हैं और देख के चले जाते हैं, कम से कम लाइक तो कर दो यार, और शेयर भी कर दिया करो, और हो सके तो कमेंट भी कर दिया जल्द से करो। जल्द हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो दोस्तों। हाँ, 1 नहीं तो 1 लाख तो करवाई दो यार, 50,000 तो फिर हम आएंगे लाइव अपनी सेलिब्रेशन करते हुए। ओके बाय बाय। बाय।